तो देखो अब बाइक नई ली है तो उसके साथ बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी नई आनी चाहिए और उन नई चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ है वो है हमारी टैंक बैग। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो ये जो टैंक बैग है वो मैंने लिए है वाया टेरा कंपनी से। तो वैसे तो मेरे पास वाया टेरा की हैमर हेड 75 टेल बैग है और उसकी जो क्वालिटी है वो मैं जानता हूँ कैसी है, बहुत ही अच्छी है। तो इसीलिए मैंने बिना देखे ही ये जो टैंक बैग है वो ऑर्डर की है कंपनी से ही। मैंने किसी के पास भी ये टैंक बैग जो है वो देखी नहीं है, इवन शॉप्स में जाके भी मैंने कभी देखी नहीं है। तो बिना देखे ही ये मैंने बैग ऑर्डर की है। क्वालिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये तो मुझे पता है, लेकिन इसकी जो साइज़ है वो मेरे बाइक पे कैसे फिट होती है ये मुझे देखना पड़ेगा। एनीवेज तो चलो जल्दी जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और कंपनी ने भी मुझे कहा है कि आप जब भी इसका अनबॉक्सिंग करेंगे तो एक अनकट वीडियो बनाना इसका, ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो वीडियो वो हेल्पफुल रहेगा। मैं बस यही चेक कर रहा हूँ कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है। ज़्यादा पुराना माल तो नहीं भेजा है। वारंटी के लिए हमें यहाँ पे स्कैन करना है और वारंटी एक्टिवेट करनी है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग डेट तो है यहाँ पे जनवरी 26 का ही है। न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक इसका पाउच है, यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए, और यहाँ साइड पे एक पॉकेट है कुछ भी छोटा मोटा सामान रखने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे एक पॉकेट है और जो मेन कंपार्टमेंट है वो है यहाँ। तो इसको जो है वो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना होता है, जिससे कि बैग का शेप जो है वो जैसे कि वैसे ही रहे। और ये है रेन कवर। इसके अलावा ये स्ट्रैप है टाई करने के लिए, यहाँ पे एक स्ट्रैप है और यहाँ पे है मैग्नेट्स, और यहाँ पे भी एक मैग्नेट है। और इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रैप्स है जिसके हेल्प से हम इसको अपने शोल्डर पे भी लेके जा सकते हैं, कुछ इस तरह से। आई थिंक यहाँ पे भी मैग्नेट्स है, यस। तो ये 4-5 मैग्नेट्स है टोटल, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्वालिटी तो अच्छी लग रही है। इसको निकाल के मैं वापस लगा देता हूँ अंदर। फ़िलहाल तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इसको जो है मैं अभी लगा ही देता हूँ। मुझे नहीं पता इससे कैसे लगाना है। आई अज्यूम कि ये ऐसे ही लगता होगा। मुझे लगता है इसका लोचा हो गया है शायद, अपने साइज़ से थोड़ा बड़ा ही आया है। ये सही तो लगा है, लेकिन यहाँ से ये आई थिंक इतना पार्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा आया है। आई थिंक हमें कट करना होगा यहाँ से। मैं एक बार कंपनी से पूछता हूँ इसके बारे में, फिर इसका अपडेट दे देता हूँ। अभी मैं इसको नहीं लगाता, शायद मुझसे गलती हो रही है कुछ, पता नहीं। और यहाँ पे भी एक पॉकेट है, यहाँ पे भी छोटा मोटा सामान रखना है तो रख सकते हैं। और ये है मैनुअल। तो इसको एज अ टैंक बैग भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ टेल बैग भी यूज़ कर सकते हैं। उस स्ट्रैप्स की मदद से हम इसे एज अ टेल बैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही हमारे टैंक बैग वाया टेरा की फ्लाई मैग्नेटिक। और ये जो बैग है इसकी कॉस्ट है 3400। और जहाँ तक बात है इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो ये बैग आती है 18 लीटर्स के कैपेसिटी में। बैग का वेट वेबसाइट पे मेंशन है 1.1 kg, जो आई थिंक लाइटर ही लग रहा है मुझे तो। और कौन सा फैब्रिक यूज़ किया है, कौन से जिपर्स यूज़ किए हैं, वो तो आपको कंपनी के वेबसाइट पे सब पता चलेगा। लेकिन क्वालिटी तो अच्छी है, ये तो मैं कह सकता हूँ। तो इसके पहले मेरे पास थी राइनोक्स की ऑप्टिमस M वर्जन 2 टैंक बैग, जो भी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। और उसको अभी भी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ आई थिंक हैंडल पे उसका जो स्टिचिंग है वो निकली है, अदरवाइज उसको अभी भी कुछ नहीं हुआ है। मैं पिछले 7 सालों से उसे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसने कभी कुछ प्रॉब्लम दिया नहीं। अब जहाँ तक इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये 18 लीटर्स कैपेसिटी में आती है। तो मतलब ज़्यादा कुछ सामान ऐसा इसमें मुझे तो नहीं लगता आ सकता है। बस अगर कोई व्लॉगर्स रहेंगे तो उनके गैजेट्स इसमें तो आराम से आएंगे। और जहाँ तक कपड़ों का सवाल है तो आई थिंक 1 से 2 दिन के कपड़े इसमें आराम से फिट हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिनों के कपड़े इसमें फिट हो सकते हैं। जब मैं लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो मेरे पास एक टेल बैग है, एक टैंक बैग है और एक टॉप बॉक्स भी था पहले, अभी तो नहीं है फ़िलहाल। तो मेरी जो टेल बैग है उसमें मेरे सारे कपड़े और बाकी का सामान आता था, और जो टैंक बैग है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे गैजेट्स ही रखता था।
तो इसमें भी मैं सिर्फ मेरे गैजेट्स ही रखूँगा, उसके अलावा और तो कुछ मैं रखने वाला नहीं हूँ इसमें। और जैसे कि मैंने कहा है कि मेरी जो आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ है वो सब इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होंगे। तो अभी तो इसकी सिर्फ शुरुआत है, अभी और चीज़ें आने वाली है जिनकी अनबॉक्सिंग होगी और फिर उसके बाद अपनी जो राइडिंग है, प्रॉपर राइडिंग, वो स्टार्ट होगी। बीच-बीच में मैं कहीं शॉर्ट राइड्स पे भी जाऊँगा, लेकिन लॉन्ग राइड के लिए जो भी चीज़ें हमें ज़रूरी होती है उनको ऑर्डर कर रहा हूँ मैं एक-एक। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में वो सभी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। एनीवेज़ ये जो वीडियो है वो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।